हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। बच्चों, हम लोग क्लास 8 के मैथ में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इससे पहले इक्वेशन जो इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं। और जो वेरिएबल दोनों साइड अगर वेरिएबल हो तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे आज कंटिन्यू करते हैं और इसे बढ़ाते हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, तो आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, वो क्या है, तो वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इसे डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, क्या रेडी हो तुम? और बताओ, तुम लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? सब कुछ सही है? कंटिन्यू पढ़ रहे हो? इसी तरह मेहनत करते रहना है। मेहनत करते रहो, क्लियर होगा। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2/3x माइनस 3/2x इक्वल टू 1/12। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होता क्या, इसे हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। कैसे आसान बनाएंगे? तो ये देखो, ये तुम्हें क्या लग रहा है, फ्रैक्शन ही लग रहा है ना। 2/3x माइनस 3/2x, दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। बस अंतर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आने को। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी घटाव कर रहे हैं। 3x और 2x का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम लेंगे। 3x 2x का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा। 6x आएगा ना, 6x आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, अब ये 2 से 3x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, ऊपर भी 2 से तो 4। ठीक है, यहाँ 3 से तो ऊपर भी यहाँ पे आएगा 9। ये तो जानते हो ना, अभी तक तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो, -5/6x इक्वल टू 1/12। अब ये -5 इंटू 12 हो जाएगा तो माइनस का 60, और ये इधर 6x, और x बराबर कितना आ गया, तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्या किए हम यहाँ पे, इसे सॉल्व करते ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो यही क्या होता है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे क्या किए, हम सिंप्लीफाइड किए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ये देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ये 5 को 12 से मल्टीप्लाई किए और 6x को 1 से मल्टीप्लाई किए। यानी यहाँ पे देख लो क्या किए थे, जैसे यहाँ पे दो, ऐसे सिंपल x/y रहेगा और 1/2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी LHS वाले साइड में दो होगा, इक्वेशन है तो बीच में इक्वेशन LHS और RHS दोनों होगा। तो LHS वाले का न्यूमरेटर को RHS के डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, और LHS के डिनोमिनेटर को RHS के न्यूमरेटर से गुणा करेंगे, और उसको इक्वेट कर देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे। यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ गया? समझ गया? इससे आपके इजी हो जाता है। ये भी क्या, लीनियर इक्वेशन है। बस लीनियर इक्वेशन दिया रहता है, उसे हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। यहाँ भी सिंपल ऐसे क्रॉस लगा दो। क्रॉस लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ 6 2x माइनस का 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4x। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। अब तक तो जान ही रहो तुम लोग, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो 6, अब यहाँ पे इसको और ब्रेक करो, 6/2x प्लस 4x तो 6x, माइनस का 3/2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6x माइनस 3 इक्वल टू 6 3 जा 18, 12x माइनस 6 18। अब ये ट्रांसपोजिंग लगाएंगे यहाँ पे, तो -6 उधर जाके +6। अब तक तो जान ही रहो आप, तो 12x इक्वल टू 24। तो ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 आया, और हमारा आंसर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है इक्वेशन, उसे हम लोग इजी बनाते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कैसे करेंगे, सर ये इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर तो है नहीं यार जिसमें। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्या है, ये भी प्रॉब्लम क्या है, ये सिंपल है। कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, कुछ नहीं हो तो 1 डाल दो।
ठीक है, अब तो आ गया ना डिनोमिनेटर, अब तो प्रॉब्लम क्लियर है डिनोमिनेटर का, अब तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। चलो करो क्रॉस, बस कर लोगे, कर लोगे, आई होप अब कर लोगे आप लोग, अब इसका आंसर आप लोग कर लोगे। ठीक है, मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, इसका एक्स का वैल्यू बताओ कितना आएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करो, क्रॉस करना है सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग क्रॉस करते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्रॉस लगाते हैं। तो 9 2x+1, अब तक तो समझ गए हो, 5 3x-2, समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो 9x 9 2 18x, 9 1 9, 15x, 5 2 10। ठीक है, अब बस सिंपल वही लगाना है, 15x को इधर लेते हैं तो ये आ जाएगा 18x-15x, और 9 को उधर लेते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -10 का -9, -10 -9, 18x में से 15x तो 3x इक्वल टू -10 -9, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन कौन सा, माइनस वाला, तो -19। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -19/3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो, एक बार बस, कुछ नहीं है, वही है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सिंपल है बच्चों। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। क्या आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे। अब देखो, वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ होंगे जिसे मैथ टफ लगता होगा, हार्ड लगता होगा, मैथ हार्ड लगता होगा। मैथ हार्ड क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक पे कमांड नहीं होगा, तब तक आपका क्या होगा, मैथ आपको हार्ड लगेगा। लेकिन क्या करना है आपको, मेहनत करते रहना है, बेसिक को क्लियर करना है। जैसे बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, आज तक आपको मैथ टफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही बेसिक बेसिक आपका क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, अब वर्ड प्रॉब्लम सीखना है, हमें बेसिक पे कमांड बनाना है। अब बेसिक मैं बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं देगा आपको, आपको लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं देगा, कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, वर्ड रहेगा, वर्ड फॉर्मेट बनाया रहेगा, मतलब उसका स्टेटमेंट रहेगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उस क्वेश्चन को बनाना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना वेरिएबल का। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वन वेरिएबल वाला होगा। और मैं बता दूं, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या आता है कि बेसिक क्लियर नहीं रहता, तो मैं बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम में अभी जो बनाएंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बना रहे हैं, तो आपको जो भी फाइंड करना होगा, अननोन, जो चीज अननोन होता है जिसे आपको फाइंड करना होता है, यहाँ मैं बताऊंगा अभी, जो भी आपको फाइंड करना, जो नहीं जो पूछा गया आपसे, उसे आप क्या कर ले, वेरिएबल मान ले। क्या मान लेंगे, वेरिएबल। क्यों मानेंगे वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल तो वेरी करता रहता है ना, वो अननोन है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, वो वेरी करता है, तो हमें वेरिएबल वाला लेंगे। एक्स वाई जेड, वेरिएबल क्या होता है, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, आपको वो मानना है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। देखो क्या है, फाइंड अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। सिंपल है, सिंपल क्या है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर फाइंड करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका दुगुना उसके आधे से 45 अधिक हो। मतलब एक संख्या ज्ञात करना, आपको एक नंबर पता करना है। क्या पता करना है, एक नंबर पता करना है। और क्या बताया, जो पता करना हो, जो निकालना हो, जो फाइंड करना हो, उसे क्या मानेंगे आप, वेरिएबल मान लेंगे, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे। एक वेरिएबल अगर है तो एक इक्वेशन होगा, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन। और उस सारे इक्वेशन में क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल आना चाहिए। उसका जब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, उसका वो वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हमको फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी, फाइंड करना है नंबर, तो नंबर को एक्स मान लो, नंबर को मैंने क्या माना, एक्स मान लिया। जो फाइंड करना है आपको, नंबर फाइंड करना है, नंबर को एक्स मान लो। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो। फिर उसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड, कैसे लिखोगे हिंदी मीडियम वाला बच्चों, कैसे लिखना, तुम्हारे लिए देखो हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगा। मैं दोनों लिखा हूँ, जो आपको समझ में आए वैसे समझना, लेकिन कॉन्सेप्ट को फोकस करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए लैंग्वेज का कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ में आना चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर है ही नहीं। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो
तो यहाँ पे क्या है, लेट द नंबर बी एक्स, मैंने एक्स मान लिया नंबर जिसे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, हिंदी में कैसे लिखना है, प्रश्न के अनुसार। बच्चों हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड, आप कैसे लिखोगे, तो लिखोगे माना की संख्या x है, उसके बाद लिखना है प्रश्न अनुसार, क्या प्रश्न अनुसार, जिसका दुगुना, तो इसका दुगुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल ऑफ नंबर इक्वल टू 2x, दुगुना है तो 2x, दो गुना नंबर में तो 2x, उसके आधे से, तो इसके आधे, तो नंबर का आधा क्या होगा, हाफ ऑफ नंबर, तो हाफ ऑफ नंबर कितना आएगा, जो भी स्टेटमेंट है उसे आप लोग अलग अलग तोड़ लें। हाफ ऑफ नंबर कितना आएगा, x/2, हाफ समझिएगा, जैसे x का हाफ है ना, तो x का मल्टीप्लाई हाफ कर दिए, ठीक है। समझिएगा कैसे आया ये, x/2 कैसे आया, समझ में आया, ठीक है, समझ आ गया ना, ऐसे आया, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब करना आपको, तो वो संख्या ज्ञात की जिसका दुगुना उसके आधे से, दुगुना उसके आधे से, आधे से, उसके आधे से यानी x/2 से 45 अधिक है, कितना है, 45 अधिक है, ठीक है। या आप ऐसे मान सकते, दुगुना क्या है, 2x, 2x कितना अधिक है, 45 अधिक है, किससे, आधे से, आधे से, ये लिख सकते हो, क्लियर है, उसका दुगुना 45 अधिक है उसके आधे से, ठीक है। सॉरी अधिक है तो यहाँ पे माइनस होगा ना, सॉरी यहाँ पे देखो एक चीज छूट गया, ये होगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, -45x/2, यही तो इक्वेट है, आधा अधिक है दुगुना से, ठीक है। फाइंड द नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, तो हम क्या करते हैं, उसके डबल में उसके आधे को घटाते हैं तो ये 45 आता है, ठीक है। तो नंबर फाइंड करना है, तो देखो डायरेक्ट भी दिख रहा है, तो कोई नंबर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व करना आसान है, इसे हम इसी पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 4x माइनस x/2, 45, 4x माइनस x इक्वल टू 3x, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90, तो 3 1 जा 3, 33 जा 90, तो x इक्वल टू 30, तो वो नंबर क्या हो गया आपका 30। अब देखिए नंबर ये 30 था, अब ये नंबर का दुगुना करेंगे, तो नंबर का दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, नंबर का दुगुना क्या बोल रहा है, नंबर का डबल, नंबर का डबल करेंगे तो 60, और नंबर का आधा करेंगे तो नंबर 30, 30 का आधा 15, तो 60 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा, समझ गए। तो नंबर का क्या था, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका दुगुना, उसका दुगुना उसके आधे से 45 अधिक है, तो इसके आधे से जो नंबर था उसके आधे से ही तो 45 अधिक है, इसका आधा क्या होगा 15, 15 से 45 अधिक है तब तो उसका दुगुना बनेगा 2x, समझ गए, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग, अब ये क्वेश्चन देखो, 4/5 ऑफ द नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4, फाइंड द नंबर, बहुत इजी है, सिंपल, आपको संख्या ज्ञात करना, तो लेट नंबर, फिर यहाँ भी नंबर क्या मानोगे, तो नंबर क्या मानोगे, लेट द नंबर भी कुछ भी XYZ, क्या मानना है, मान लो ए मान लिया, चलो यही मान लिया, तो इस नंबर का 4/5 इंटू ए इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर, तो मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4, तो ये 4 होगा, इसको इक्वेट करो 4 से, अब इसको सॉल्व करो आप, 4a/5 माइनस 3a/4, बस पढ़ते जाओ, जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ोगे आंसर तक पहुंचते जाओगे, इक्वल टू 4। अब देखो 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20, तो यहाँ पे कितना 4, 16 है माइनस 15 है इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/20 इक्वल टू 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 जा 80, तो आपका a क्या आया, यानी आपका जो नंबर था वो क्या हो गया, 80 आया, कितना आया 80। अब इसको प्रूफ भी देख सकते हो, यहाँ
80 पुट करो, 80 80 इंटू 4 320, 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 320 को यहाँ देखो 3 है यानी ए का वैल्यू 80, तो 80 4 जा 320, 302 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 64, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया 64, 64 आया। अब देखो माइनस करो, बीच में माइनस है, 3 है यानी 80 इंटू 3 240, 240 को 4 से भाग दोगे तो 60 आया, तो 64 में 60 घटाओगे तो क्या 4 ही आया ना, 4 ही आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया आपका, समझ गए, ओके नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स दैट नंबर द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर। एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5 गुने में से 5 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दुगुने से 4 अधिक होता है। बिल्कुल सिंपल है यार, संख्या ज्ञात करना है, यहाँ भी नंबर x ले लो, ठीक है, मैं देखो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को करना आ गया है, मैं समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आपको लैंग्वेज तो लिखने आ जाएगा, आपको क्या लिखना है, लेट द नंबर बी x, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके 5 गुना, तो उसके 5 गुना क्या 5x, ठीक है, में से 5 घटाने पर तो इसमें से 5 घटा दो, तो इसका जो परिणाम आएगा तो उसको इक्वेट करेंगे, उस संख्या के दुगुने से, तो संख्या क्या था x था, उसके दुगुने 2x से 4 अधिक है तो +4, अब ये सॉल्व कर लो, अब तो सॉल्व ही करना है, 2x इधर आएगा, ये 5 उधर जाएगा, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5x में से ये इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, तो 5x माइनस 2x, और ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, ये 3x और 9, x का वैल्यू 3 आ गया, आंसर हमारा आंसर आ गया, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे रुक रुक के समझना, क्वेश्चन को पढ़ोगे, वर्ड प्रॉब्लम कुछ है नहीं, बस आपको इक्वेशन बनाना है, सिंपल सा, ठीक है। अ नंबर whose fifth part increased by 4, a number whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 4, find the number। अरे बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो, a number whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5, find the number। तो नंबर फाइंड करता है, नंबर निकाल लो, यहाँ पे नंबर मान लो, यहाँ पे क्या करोगे, नंबर मान लोगे, लेट द नंबर क्या x, लेट द नंबर क्या x, आप नंबर मान लो, लेट द नंबर भी x, इसका फिफ्थ पार्ट तो x/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, whose fifth part increase by 5, अब इसको इंक्रीज करो तो इसके फिफ्थ पार्ट को इंक्रीज करोगे तो +5, इंक्रीज का मतलब क्या प्लस करना, इंक्रीज बाय 5 इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट लिखा है, इट्स फोर्थ पार्ट, तो इसका फोर्थ पार्ट क्या आएगा x/4, ठीक है, डिमिनिश्ड बाय 4, डिमिनिश्ड बाय मतलब माइनस करना, डिमिनिश्ड मतलब क्या माइनस करना, तो माइनस का -5, अब इसको इक्वेट कर दिए, बस लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा। अब ये कर लो इधर, ये से कर सकते हो आप इधर, अब ये कर सकते हो यहाँ पे, अब इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है आपको, सिंपल फॉर्म में बना सकते हो इसे, आप कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, अदरवाइज या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी करके आप कर सकते हो, आपको इसको सिंपल बनाना है, इधर इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट कर लेना है, सिंपल है, कैसे करोगे आप देखो, x/5 + 5/1 इक्वल टू x/14 माइनस 5/1, मैं इसे सिंपलर फॉर्म में भी कर सकता था रेडियस, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ इसे, ठीक है, 5 एलसीएम आया तो नीचे 5 तो x, यहाँ पे 5 तो 25 ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी क्या 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आएगा x -20/4, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर ही सकते हो आप, तो 4x + 100 इक्वल टू 5x -100, समझ गए। अब ये 4x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 5x - 4x आएगा तो यानी x इक्वल टू कितना आ गया 200, x का वैल्यू 200 आ गया आंसर, तो आपका नंबर क्या था x 200 था, क्या था 200 था, ठीक है, समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, इफ 3 is added to the numerator the fraction is equal to एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम यदि अंश 3 भिन्न बराबर 3, अरे मूल भिन्न किसके बराबर है,
देखो द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट इज, यहाँ पे कुछ मिस है, यहाँ पे देखो कुछ मिस हो गया है, यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर भाई इसमें कुछ मिस है, हाँ इक्वल टू 2/3 होगा, ये क्या होना चाहिए, कौन सा फिफ्थ नंबर है, अच्छा यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, देखो यहाँ पे इक्वल टू 2/3 कर दो इसे, ये होगा ना, यहाँ पे 2/3 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया 2/3, यदि तो भिन्न 2/3 के बराबर हो जाता है, यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2/3 लिखना भूल गए यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, एक न्यूमरेटर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 कम है, कितना 6 कम है, बोला जा रहा है अगर न्यूमरेटर में 3 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन, जैसे न्यूमरेटर में 3 जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/3, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको पूछ रहा है क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है कितना आएगा, ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आप लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, तो देखो देखो क्या होगा, आपका फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है, एक अंश, अंश बाय हर होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 6 कम है, तो हम अगर डिनोमिनेटर को मान लेट द डिनोमिनेटर, इसे मैं डिनोमिनेटर लिखा, शॉर्ट में लिख दिया डिनोमिनेटर, क्या मान लिया मैं, डिनोमिनेटर एक्स मान लिया, तो आपका न्यूमरेटर क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला, न्यूमरेटर कितना है 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, तो x माइनस 6 हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा x माइनस, देखो धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, आप समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहा है, तो डिनोमिनेटर मैंने x माना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 कम है तो माइनस का 6, x में माइनस का 6 कर दिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अब कह रहा इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जो ये तुम्हारा इसमें 3 जोड़ो, तो x माइनस 6 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 कर दिया, तो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में ये तो हमारा था क्या न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर क्या था x, अब ये फ्रैक्शन जो आया मेरा, ये किसके इक्वल हो जाता है 2/3 के, 2/3 के, किसके 2/3 के, 2/3 के, ठीक है, तो अब इसे क्या करना है 2/3 के, तो आप इसे कर दो, यहाँ पे सॉल्व करो, -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 गया तो 3, सिंबल कौन सा होगा, जो वैल्यू बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो 6 का सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3, समझ रहे हो, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन 6 में से 3 घटाया तो 3 बचा, 6 में से बड़ा में से छोटा घटाना, तो बड़ा क्या है 6, 6 में से 3 घटा तो 3, और सिंबल कौन सा होगा, जो वैल्यू बड़ा हो, तो जो कौन सा वैल्यू बड़ा है 6 बड़ा है, तो 6 का सिंबल माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो -3 बाय x बाय 2/3, ठीक है, अब इसे क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका 3x माइनस 9 इक्वल टू 2x, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये 2x इधर आएगा 9 उधर जाएगा तो 2x आएगा, तो ये x बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर कितना हो गया 9, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था आपका, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, अब ओरिजिनल फ्रैक्शन बता दो इसे, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, n/d, तो n कितना होगा d कितना होगा, d आपका कितना आ गया, तो d तो 9 आ गया आपका, d कितना आया 9 आ गया, n कितना होगा, तो n कितना है x माइनस 6, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3, 3/9, 3/9 होगा, 3/9, लेकिन इसे हम तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं इसे फर्दर, तो 1/3, तो ये क्या होगा 1/3, 1/3 भी होगा, वही आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है, डन है, डन है, समझ में आया, ओके, समझ में आ गया, तो कमेंट में डन लिखो, डन लिखो, मैं देखो धीरे धीरे बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको इक्वेशन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम से डर न लगे, ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए बच्चों, सिंपल है, अब ये देखो ये क्वेश्चन है, द एज ऑफ अमित एंड सुमित आर इन द रेशियो 7:5, 10 years hence the ratio of their age will be 9:7, then find the present age of Sumit,
अमित और सुमित की आयु का अनुपात 7:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, 9:7 होगा। तो सुमित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सुमित का प्रेजेंट एज बताना है आपको, सुमित का प्रेजेंट एज बताना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम दोनों का क्या करते हैं, हम सुमित का और अमित का जो रेशियो में दिया है उसे हम लोग प्रेजेंट उसका एज एक्स में मान लेते हैं। रेशियो में दिया तो उसे एक्स मान लेते हैं क्योंकि वो वेरिएबल है, उसका परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, हम एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमित 7 है। पहले तो अमित का ये देखो 7:5, यहाँ 7 अमित के लिए है और 5 सुमित के लिए है। तो अमित का कितना 7, तो 7x मान लो। तो इसी तरह आपका सुमित का क्या आएगा, सुमित का आएगा आपका 5x। ठीक है, ये प्रेजेंटेज है, यानी हम लोग क्या माने, अमित का वर्तमान आयु 7x और इसी तरह सुमित का वर्तमान आयु 5x। ठीक है, अब 10 साल बाद बोल रहा है आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल बाद इसको उम्र क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सुमित, एज ऑफ अमित, अमित कितना होगा, तो यही जो प्रेजेंट एज है उसी में ना होगा। अभी जो ये मेरा उम्र है, अभी जो मेरा उम्र है उसी में तो 10 साल बढ़ेगा। अभी मेरा 7 साल है तो उसी में 10 बढ़ेगा ना, तो 17 साल अभी हो जाएगा। तो 10 साल बाद मेरा क्या होगा, अभी मेरा 7 साल उम्र है। ठीक है, तो 10 साल बाद कितना होगा, तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17 साल। ठीक है, तो वही जोड़ रहे हैं। तो 7x प्रेजेंट एज है तो इसमें 10 जोड़ दिया। इसी तरह आप सुमित का क्या होगा, 5x + 10। ठीक है, अब कह रहा है 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। तो इसका एज का अनुपात, इसका रेशियो क्या है, 7x + 10 बाय 5x + 10, ये रेशियो है। इसी के एज का रेशियो है ना 10 साल बाद का रेशियो। ये किसके इक्वल है, इस इक्वेट है 9/7 का, 9/7 का। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना लेना है। तो 7 से 49x 70, एक मिनट यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस 7 10 जा 70, 9 5 जा 45x, 9 10 जा 90। बस अब ट्रांसपोजिंग लगाओ इधर उधर, 4x = 20, 90 में से 70 गया 20, अब ये 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो x = कितना आ गया 5, x = 5 आ गया। तो प्रेजेंटेज किसका पूछा आपसे, सुमित का, तो सुमित का 5x है प्रेजेंटेज, तो 5 × 5 कर देंगे तो 25 ईयर आएगा। तो सुमित का प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु कितना हो गया, 25 साल हो गया, 25 वर्ष, 25 ईयर। अगर अमित का पूछता तो कितना हो जाता, 7 × 5 35 ईयर। ठीक है, तो हमें सिर्फ सुमित का पूछा तो हमें सुमित का आंसर ये कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, क्लियर है वर्ड प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी देगा, कुछ भी मांगे, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछा जाएगा आप उसको वेरिएबल मान लोगे। ठीक है, वेरिएबल मान लेना। देखो ये क्लास 10 तक आप लोग को, क्लास 10th में भी ये आने वाला है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखो, द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। बस सिंपल है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे रेशनल नंबर भी क्या होता है, p/q, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। बस अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करो। इसका आंसर मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, यहाँ फिर क्या मानना है, डिनोमिनेटर को मानना है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आपका 3 लेस देन होगा, न्यूमरेटर 3 कम है डिनोमिनेटर x मानते हो तो न्यूमरेटर आपका x - 3 होगा। ठीक है, अब बोला डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाए 5 से, तो डिनोमिनेटर x था आपका, उसमें +5 जोड़ दो तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर को भी इंक्रीज कर दो 2 से, फिर तो ये किसके इक्वल इक्वेट हो जाएगा 1/2 के। तो अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लेना। तो इसका आंसर आप लोग करोगे क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो। तो आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गए हो। तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करोगे। आप लोगों को क्या करना, आपको कमेंट में आंसर देना है, जिससे मुझे लगेगा कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया, और यही समझ गए तो मुझे लगेगा मेरा पढ़ाना यहाँ पे सक्सेस हो गया, मैं सक्सेस हुआ। आपके आंसर से मैं मोटिवेट होता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। मैं जो बता रहा हूँ वो, मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ आप लोग को, जो बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया।
तो आपको क्या करना है, लाइव में सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मुझे अपना दोस्त मानते हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट में करेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रेड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। जो इक्वेशन दिया होगा, कुछ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उसे हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अभी तक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखे थे, अब सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना सीखेंगे दूसरे तरीका से। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन। तो ये इक्वेशन भी है, सॉरी ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसे समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन से ही समझते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, रेड्यूस इक्वेशन m-1 बाई 2 इक्वल टू 1 - m-2 बाई 3। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में बनाना है। सिंपल कैसे करोगे, ये देख लो, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, इसे आसान बनाना हमें। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे इक्वेशन जैसे बना रहे थे वैसे इसे बनाना है, वैसा इक्वेशन बनाना है इसे। ये लीनियर इक्वेशन है ना, अब बताओ लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल 1 है, m है वेरिएबल, देखो यहाँ पे m वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपका m है, समझ रहे हो, वेरिएबल क्या है आपका, ये m है, क्या है, तो वेरिएबल आपका m है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल m है, लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, एक बार ट्राई करो कैसे लगाएंगे। चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, आपको खुद से लगाना है। इसको क्या करना है, आपको फिर खुद से लगाना है। देखो इसको कैसे किया करना है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो इसे हम लिख सकते हैं m/1 माइनस m-1 बाई 2 इक्वल टू 1 - m-2 बाई 3, यहाँ पे 1। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर्स दोनों साइड LHS और RHS दोनों में देखो, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2 है 3 है, 1 भी है तो 1 को ले, कोई दिक्कत नहीं, 1 लो। यानी 1 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा, 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम जो एलसीएम लिए ना, एलसीएम कितना, 2 और 3 का 6। अब यही एलसीएम को आपको क्या करना है, दोनों LHS और RHS में मल्टीप्लाई करना है। तो लिखना है मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। आपको दोनों साइड इक्वेशन में, इक्वेशन के दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एलसीएम 6 आया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6m। ठीक है, कितना आएगा, 6 है। ठीक है, माइनस, यहाँ नीचे में 1 2 यानी 2 को फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ब्रैकेट में m-1 बाई 2। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 6 6 माइनस, फिर 6 m-2 बाय 3। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब देखो क्या बन गया, ये 6m-3, देखो ये आसान हो गया। अब ये क्या बन गया, 3m-1 इक्वल टू, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या 6 -m-2। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को आप ब्रेक करोगे, क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसका 6m-3m-1 इक्वल टू 6 -m+2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 6m-3m तो कितना हो गया, 3m-1 इक्वल टू 6 + 2 तो 8 - m। ठीक है, अब आपको क्या m का वैल्यू फाइंड करना है, आसान है। अब m इधर आएगा तो प्लस में आएगा, m इधर में आएगा तो क्या होगा 4m, और 1 उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में है तो उधर में जाएगा तो प्लस में, तो 9 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 9/4 आ गया, 9/4 आ गया। समझ गए आंसर। मतलब सिंपल क्या करना है आपको, एलसीएम का आपको नीचे क्या लिए, सॉरी एलसीएम का डिनोमिनेटर का हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए,
और दोनों साइड LHS और RHS में उसके एलसीएम से गुना कर दिए। इससे क्या हुआ, हमारा इक्वेशन इजी हो गया, सिंपलर हो गया। ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना, सिंपल इक्वेशन में फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे इसको करना है तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, देखो सबका आप एलसीएम ले लो, 4 3 और 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा 4 3 3 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने में बताया था आप लोगों को कि जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर इसमें कौन सा बड़ा नंबर है 4, उसका टेबल पढ़ना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या 3 के टेबल में आता नहीं आता है, चलो उससे आगे 4 2 जा 8, क्या 3 के टेबल में आता नहीं आता है। 4 3 जा 12, हाँ 3 के टेबल में आता है, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 12, इसका एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम किसका एलसीएम आया ये 4 3 और 3 का एलसीएम आया, कितना आया 12 आ गया। ठीक है, अब इस 12 को क्या करना है आपको, दोनों साइड LHS और RHS में आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड LHS एंड RHS, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन ऑफ, आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 12, यानी यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब में एक एक करके 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 12 3z माइनस 2, 3z है ये बाय 4, ठीक है, माइनस 12 2z प्लस 3 बाय 3, फिर इधर भी LHS में, तो यहाँ पे 12 गुना 2 बाय 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12, तो ये 8 आ गया, कितना आ गया, ये 8 आया, ये 8 आएगा, अभी रहने देते हैं हम लोग, माइनस z, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12z। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया हमारा, अब इसे करो मल्टीप्लाई, अब देखो ये 4 3 जा 12, 4 3 4 जा 12, अब इसे ब्रेक करो, 3 3 जा 9z, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस, अब यहाँ पे कितना हो गया 2z प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4 3 4 जा 12, 4 गुना 2 8 माइनस 12z। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, 9z माइनस 6 2z, देखो ये 2z और 9z माइनस होगा तो कितना 7z, माइनस 6 प्लस 6 तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, 8 माइनस 12z। अब इसका आंसर आप क्या करोगे, अब देखो z, इधर z वाला इधर आएगा तो 19z, और ये माइनस उधर जाएगा तो 11, तो ये कितना होगा 19z बाय 11 होगा, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 बाय 19, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है, बस एलसीएम लेके हम लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, समझ में आया, ये आसान है। आप लोग इसका बताओ क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 6 4 और 8 का एलसीएम लोगे, बोलोगे यहाँ तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 कर दो ना, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 के नीचे 1 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 6 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 4 और 8 का एलसीएम बताओ कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बताओ आप, 24 आएगा, कितना आएगा 24, तो सब में 24 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 24 आया ना एलसीएम, आपको एलसीएम लेना नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे 6 4 और 8 का एलसीएम लिए, कितना आएगा 24, और सब में इक्वेशन के दोनों साइड क्या करना है आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 3z माइनस 2 बाय 6, ठीक है, माइनस, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करना 24 से 24 7z प्लस 5 बाय 4, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 से, 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, फिर इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, एक मिनट, z बाई 8 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 12, तो 3z आया, कितना है 3z, अब देखो 6 4 जा 4 6 जा, अभी कितना हो जाएगा 4 3 के 12z, 4 दूनी के 8 माइनस
ये कितना 7z, तो 6 7 42 42z प्लस 6 5 जा 30 और उधर कितना है 120 माइनस 3z। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे, अब इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग, कर लो कैसे करना है, कैसे करोगे इसे सॉल्व। तो माइनस, यहाँ देखो -8 माइनस प्लस 30, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो कितना होगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो -30 में से 8 गया तो 22, लेकिन सिंबल कौन सा जो ज्यादा बड़ा है 30 बड़ा है, तो 30 का सिंबल प्लस है तो 22 हो गया, और 12z और माइनस 12z माइनस 42z, तो कितना होगा ये z माइनस 30z, ये प्लस 22 इक्वल टू 120 माइनस 3z। अब ये देखो, अब ये 30z उधर जाएगा, या इसे आप उधर कर दो, आगे पीछे किधर भी कर सकते हो, माइनस 30z, z को इधर ले आओ 3z को, तो प्लस 3z इक्वल टू ये माइनस 22 उधर जाएगा, तो 120 माइनस 22, 120 माइनस 22, अब कितना आएगा ये 30z माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 30 में से 3 जाएगा तो 27, और सिंबल कौन सा होगा माइनस वाला, 27z इक्वल टू 120 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 में से 22 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 98, कितना बचेगा 98, तो आपका z का वैल्यू कितना आ गया 98 माइनस 98/27, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप लोग, इजी है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग का ये सेशन इसी के साथ हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ा, जितना टारगेट था सारा कंप्लीट किया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपका गणित का टेंशन खत्म हो गया। अब गणित का टेंशन खत्म लग रहा है, आपको लग रहा है कि गणित आपके लिए इजी हो गया। तो बच्चों बताओ, क्या आप लोग को मजा आया, मजा आया आप लोग को, मजा आया ना। चलो वीडियो, चलो बच्चों, तो इसी के साथ लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे और नए तरीके से कॉन्सेप्ट को फिर सीखेंगे। तो बच्चों कंटिन्यू करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। चलो वीडियो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।